हेलो, गुड डे एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हिजामा एंड पीसीओडी। हिजामा is very much effective in PCOD related symptoms, and especially for PCOD PCOS it's very good for any gynecological problems. तो व्हाट हैपेंस, अब पीसीओडी कैसे होता है? एक्सेस बैठने से होता है। जैसे आजकल ये बढ़ता जा रहा है, आप देखोगे 80% लोगों में पीसीओडी पाया जाता है। तो क्या होता है, ज़्यादा बैठना हो रहा है लोगों का। पीपल आर वर्किंग नाउअडेज। पहले होता था कि ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी, लोग घर के काम करते थे, खेतों में काम करते थे, ज़्यादा चल चल के दूर दूर तक जाना रहता था। अभी आप लोगों को हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिल गई है। बाइक्स चला रहे हैं सारी लेडीज़, थोड़े भी डिस्टेंस है तो बाइक्स चला रहे हैं, कार ड्राइव कर रहे हैं। तो हर वक्त आप बैठ रहे हो, आप जॉब पे जा रहे हो, आप स्टडी कर रहे हो, तो आप अगेन बैठ रहे हो, थक के घर आते हो, फिर आप बैठ जाते हो। तो देयर इज़ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड जिमिंग का लोगों को टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का टाइम नहीं है। सुबह उठकर फ़ौरन आपको जॉब पर भागना है या जो भी आपकी इन्वॉल्वमेंट्स है, एंड वर्क सारा काम तो मशीन्स है हर चीज़ के लिए। ओके, तो पहले की तरह लेडीज़ को इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है, उस वजह से देयर इज़ लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन एंड यस, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है लोगों का। So again your hormones are creating all the confusion resulting in PCOD. Another thing is that it can be genetic also. पहले नहीं डिटेक्ट होता था, लोग इतना ध्यान नहीं देते थे, जो हमारे मदर्स थे या एंसेस्टर्स थे वो लोग इतना ध्यान नहीं देते थे। होता तो पहले भी था बट इतनी रिपोर्टिंग्स वगैरह नहीं होती थी। Now people have become aware, educated, we care for ourselves, we go to the gynecs, consult, we get the reports done. So now we are getting knowledge कि हाँ भाई पीसीओडी हुआ है तो अब आप क्या करेंगे। ये कोई बीमारी तो नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। ये हुआ है तो आपकी जेनेटिक्स, ये हार्मोन इम्बैलेंस, स्ट्रेस लेवल्स, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। तो अब हम क्या करेंगे? आप मेडिसिन ले रहे हो, लोग कहते हैं मेडिसिन लेते हैं तब उनको पीरियड्स आता है, नहीं लेते हैं तब नहीं आता है। तो दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ नॉट नॉर्मल। अगर ऐसा हो रहा है तो इट्स हाई टाइम यू शुड बी इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल टू। आप प्राणायाम वगैरह कर सकते हो अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए। डाइट वगैरह आजकल बहुत सारे डाइटिशियंस देते हैं अच्छी डाइट्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। टू वर्क ऑन गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल्स, टू क्रिएट हैप्पी हॉर्मोन्स, सब टाइप की डाइट्स आ रही है आजकल। एक्टिविटीज़ के लिए जिम्स तो पहले ऑफलाइन था, अब आपको टाइम नहीं है तो ऑनलाइन भी जिम्स अवेलेबल हैं। एंड इंशाल्लाह आई टू विल बी शेयरिंग सम ऑनलाइन जिम रेफरेंसेस जो कि आपको बहुत अच्छे से ऑनलाइन भी ट्रेन करेंगे। ऐसे भी कोचेज़ हैं जो आपको ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे, which will help you reduce your PCOD or get rid of your PCOD. फ़िलहाल हम बात करें हिजामा कपिंग थेरेपी आपको लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। तो देर आर सर्टेन पॉइंट्स विच when you take them done hijama cupped from your practitioner, or also this is an education for the practitioners also. आप इन पॉइंट्स पर हिजामा करेंगे तो ज़रूर जिनको पीरियड्स नहीं आ रहा है, 2 महीने से नहीं आ रहा है, 3 महीने से नहीं आ रहा है, विदिन अ वीक इंशाल्लाह पीरियड्स आना ही आना है, प्रॉब्लम सॉल्व होनी है। बट अगेन मैं ये बोलूँगी, ये कोई जादू नहीं है, ये ट्रीटमेंट है। जिस तरह आप मेडिसिन लेते हो लाइफ टाइम, आप डाइट करते हो लाइफ टाइम, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको हिजामा लाइफ टाइम करना है, बट यस इसके कुछ सेटिंग्स होते हैं, हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ सेटिंग्स होती है। जैसे कैल्शियम मेडिसिन हो गई या कोई भी मल्टीविटामिन हो गए, उनका 3 मंथ्स का तो ड्यूरेशन रहता है ना डॉक्टर के पास में कि आपको उतना टाइम आपको वो लेना ही है। जैसे विटामिन D3 है, उसका 2 मंथ्स का 1 वीक करके 8 टैबलेट्स का कोर्स रहता है।
राइट। उसी तरह से हिजामा के भी सेशंस रहते हैं। आप ये मत समझो कि पीसीओडी के लिए आपने ये 5, 6, 7, 8, 10 पॉइंट्स करवा लिए, अब ज़िंदगी भर पीसीओडी होगा ही नहीं। आप कैसे गारंटी एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम अ नेचुरल थेरेपी? What hijama will do when we apply cups, ओके, वो उस ऑर्गन को एंड उस ऑर्गन से रिलेटेड दूसरे ऑर्गन्स को ट्रिगर करेगा टू वर्क। वो धक्का देगा, वो एक ट्रिगर करेगा दैट यू स्टार्ट वर्किंग। वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा एंड वहाँ से टॉक्सिन्स एलिमिनेट करेगा। आपके हार्मोनल पॉइंट्स पर जब हिजामा होगा तो आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे। ओके, बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैप्पी होंगे या सैड होंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, या स्ट्रेस हार्मोन्स एकदम से चले जाएंगे, ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो आप लोग ऐसे एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। हिजामा इज ऑल्सो अ ट्रीटमेंट, कपिंग इज अ ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर इज अ ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट को आपको ट्रीटमेंट ही समझना है, जादू मत समझो उसको। एंड आपको क्या करना है, एंड अब मैं आपको साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करती हूँ। तो एज एन मैन आपके प्रैक्टिशनर आपको कहें आप हिजामा थेरेपी करवाइए, इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी ज़रूर। मैं ये नहीं बोल रही हूँ वापस ज़िंदगी में नहीं आएगी, बट केमिकली आए, मेडिसिन से आए, इससे ज़्यादा अच्छा है बॉडी खुद टॉक्सिन्स रिलीज़ करे। तो बॉडी को उतना ट्रिगर करना है आपको बाय इम्प्रूविंग योर लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, डाइट एंड थेरेपीज, वेदर इट्स कपिंग और एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर। तो आपको ट्रिगर करना है अपनी बॉडी को कि वो टॉक्सिन्स नेचुरली रिलीज़ करे। तो अब हम पॉइंट्स देख लेते हैं हिजामा के। पॉइंट नंबर 1, ओके, point number 6 and then point number 11, 12, 13, ओके। ये मैं 5 पॉइंट्स का प्रोटोकॉल शेयर कर रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हिस्ट्री एंड द एज एंड द सिम्टम्स, किस वजह से पीरियड्स अप डाउन हो रहे हैं, जेनेटिक्स है, हार्मोनल है, लाइफस्टाइल है। तो उस हिसाब से पॉइंट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं। उसके लिए तो आपको प्रॉपर कोर्स ही करना पड़ेगा, बट येस, if you apply these 5 points, then to inshallah you will be getting the results. If you want any other disease for any type of this protocol, then please do let me know. Thank you so much. दुआ में याद रखना।